जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 14 यानी एडिटोरिया का वॉल्यूम कौन सा है, 1 है। वॉल्यूम 2 जो है एकदम हो गया है, 1 से लेकर 15 तक आप लोग ज़रूर देखें। वॉल्यूम 1 चलिए सेट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। 1 से 13 तक हो गया है, आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए विकसित संस्था है। बात सही है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1982 में। कब? 1982 में हुआ था। ठीक। दूसरा कह रहा है कि जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी एक सही है। कथन कह रहा है कौन सा सही है? तो एक सही है, A1 सही है, ऑप्शन नंबर ए। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है, जब कह रहा है कि जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हो जाती है। सही बात है। भुगतान संतुलन की समस्या का तत्कालीन निदान हो जाता है। एकदम सही है। ए और बी दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए ऑप्शन 3 नंबर का कह रहा है किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है? कह रहा है कि इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है? तो निजीकरण कहलाता है विनिवेश। क्या कहलाता है? विनिवेश। ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए 4 नंबर कह रहा है बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है? तो कितनी प्राथमिकताओं का परिकल्पना की गई है? तो कितना हो जाएगा? तो 9। कितने? 9 प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? यानी सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 55%। कितना? 55% हिस्सा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तामस मजमूदार समिति का संबंध किससे है? तामस मजमूदार समिति का संबंध कह रहा है किससे? तो किससे हो जाएगा? तो शिक्षा से। किससे? शिक्षा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए ACE2 क्या है? ACE2 कह रहा है कि क्या है? तो क्या है? प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम से। किससे? मोबाइल ब्रिज सिस्टम से संबंधित हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? संपूर्णता अभियान जो है किसके द्वारा किया गया था? प्रारंभ नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ब्लू लाइन तो इजराइल और लेबनान के बीच। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। इजराइल और लेबनान के बीच स्थित है। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है? अमृत कुंड का तो योग से है। किससे? योग से संबंधित है। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एज ऑफ कंसल्टेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई? तो विवाह की आयु हो गया है 12 वर्ष किया गया था एज ऑफ कंटेंट एक्ट के तहत। ठीक है, लेस डाउन के समय में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन आखेट अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे? बलबन से हो जाएगा। किससे? ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा, बलबन से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी निम्न में से क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अरे निम्न में से राजभाषा, सॉरी, साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? तो राजभाषा कौन सा हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है सैंधव सभ्यता स्थल सूतकांगे डोर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस? दास्क नदी के किनारे। किसके? दास्क नदी के किनारे हो जाएगा। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है। बनवाली रंगोली हो जाएगा। रोपड़ सतलज होगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर हो जाएगा। रंगपुर मादर नदी के तट पर हो जाएगा। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक के शासनकाल में किया गया तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? संभाजी का उत्तराधिकारी था राजा राम। कौन? राजा राम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया? तो अधिकार क्षेत्र में 1831 में शामिल किया था। ठीक है, मैसूर को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है?
किसने कहा था? तो हो जाएगा कौन? अरविंद घोष बोले थे। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेवाड़ भीड़ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मेवाड़ भीड़ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा, मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वामी बिरजानंद निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? कौन? बिरजानंद किसके गुरु थे? तो हो जाएंगे क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के ऑप्शन नंबर बॉय। 22 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युद्ध और घटित वर्ष का कौन सा मिलाप सही नहीं है? सही नहीं है कह रहा है 22 का। तो देखिए कह रहा है रुहेला का युद्ध 1774 एकदम 22 सही है। खुर्दा का युद्ध 1793 गलत है। खुर्दा का युद्ध 1795 है। कब? 1795 में खुर्दा का युद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। चंदेरी का हो जाएगा 1528, तालीकोटा 1565। ठीक है। 23 नंबर देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी से बना लिग्रो सेट का निर्माण किया है? तो लिग्रो सेट का निर्माण किया है तो जापान। कौन किया है? जापान किया है। आगे देखिए 24 नंबर कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? कह रहा है पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो क्या हो जाएगा? फ्रीज। फ्रीज हो जाएगा शुभंकर। आइए 25 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर ने जीता है। जानिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? तो इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार में। कहाँ? बिहार में बनाया जा रहा है इथेनॉल फैक्ट्री सबसे बड़ी। ठीक है, जमुई जिले के चकाई प्रखंड में। ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? साक्षरता दिवस तो 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को मनाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर कह रहा है कि नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है तो उसका संबंध किस राज्य से है? नवदीप सिंह का। तो नवदीप सिंह का जो संबंध है हरियाणा से। कहाँ? हरियाणा से। इधर का खिलाड़ी है सब अधिक। सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया आयोजन? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। 31 नंबर देखिए हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफ़र सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू किया गया है? कौन सा? सफ़र सुविधा नाम से महिलाओं के लिए क्या किया गया है? सेवा शुरू किया गया। कहाँ? बिहार में। कहाँ? बिहार में किया गया है। 32 नंबर देखिए कह रहा है कि फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर महिला कौन है जो दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर है? तो कौन हो जाएंगे? सवित्री जिंदल। कौन? सवित्री जिंदल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे? तो बिहार के कितने शिक्षक? 2 शिक्षक शामिल थे। कितना? 2 शिक्षक शामिल थे। एक ठो थे शिवेंद्र कुमार सुमन, कैमूर जिला में वो पोस्टेड हैं। ठीक है। एक ठो मीनाक्षी हैं कुमारी, मधुबनी जिले में स्थित हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुनेई देश की यात्रा की गई। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ब्रुनेई की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बंदरसेरी बेगावान हो जाएगा। बंदरसेरी, ब्रुनेई का बंदरसेरी राजधानी हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या है? तो इस वर्ष का थीम हो जाएगा समर्थ भारत और सक्षम सेना। समर्थ भारत और सक्षम सेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। आइए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विश्व बिजनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान कितना हो जाएगा? तो 15वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से है? तो गायन से। किससे? गायन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा तो अररिया में। कहाँ? अररिया में बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो अररिया में। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 39 नंबर कि हाल ही में देश ने राइट टू डिस्कनेक्टेड कानून पास किया है। तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया किया है। आइए 40 नंबर कह रहा है 70वें राष्ट्रीय फिल्म
पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा चुना गया है किसके लिए? तो कौन सा चुना गया? तो गुलमोहर चुना गया है। अगला देखिए 41 नंबर इंग्लिश का है इनेट का विलोम शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो स्क्वायरेड हो जाएगा। सी ऑप्शन। 42 नंबर देखिए कह रहा है कि द अपोजिट फोर्स वेंट टू फाइटिंग द नाइट, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तो थ्रो हो जाएगा, थ्रो। ठीक है। 43 नंबर का देखिए मिसस्पेल्ड वर्ड कह रहा है कि गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो टेम्परेचर जो है गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा क्या? टेम्परेचर होगा या टेम्परामेंट होगा या टेम्पटेशन होगा। ठीक है, ये सब सही है, लेकिन ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हैं? किस समूह का मतलब कौन सा समूह का? तो समूह का हो जाएगा कौन? वारिद निदल प्रयोद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, संध्या एक अच्छी लड़की है में अच्छा क्या है? संध्या एक अच्छी लड़की है, उसमें अच्छा कह रहा है, अच्छी क्या है? तो अच्छी क्या है? तो विशेषता है, विशेषता बता रहा है कि अच्छी लड़की है। ठीक है। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन तद्भव शब्द का उदाहरण? तो तद्भव शब्द का कौन सा हो जाएगा? मुँह हो जाएगा तद्भव शब्द का। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नदी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो प्राण। कौन सा? प्राण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय। 49 देखिए क्या कह रहा है कि 2024 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या 3682। कितना? 3682, ऑप्शन नंबर डी है 24 के आंकड़ा के अनुसार। आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर भी 50 नंबर कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक माई बिलवेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है पुस्तक के लेखक? तो अमिताभ कुमार है। कौन? अमिताभ कुमार है, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आइए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जमी हुई गैसों, चट्टानों, धूल और ब्राह्मणीय हिमगोले को सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? धूमकेतु कहलाते हैं। क्या कहता है? धूमकेतु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है अगला ऑप्शन कि 52 नंबर के भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? तो सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। क्या? अक्षांश रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, तो कौन सा महासागर हो जाएगा? तो अटलांटिक महासागर। कौन? अटलांटिक महासागर हो जाएगा, भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है तटीय क्षेत्रों में भारत के समय हवा स्थल से समुंदर की ओर चलती है, क्योंकि हवा जो है स्थल से समुंदर की ओर चलती है। रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्यों? क्योंकि पानी जो है, पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, जिसके कारण पानी जो है भूमि की तुलना में धीमी गति से होता है, इसी कारण चलती है क्या? हवा स्थल से समुद्र की ओर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भागीरथी निम्नलिखित में से नदी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भिलांगना है। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? भिलांगना हो जाएगा प्रमुख। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कारण निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? तो कौन करता है? मेघालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो कौन सी कृषि? तो निर्वाह कृषि की जाती है। कौन? निर्वाह कृषि की जाती है, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कारण निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इनकी स्व खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? न्यूनतम जुताई किसकी आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की। किसकी? काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। स्व खेती के लिए विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है काली मिट्टी का। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम कौन सा हो जाएगा? तो पहले नाइट्रोजन होता है सबसे अधिक। नाइट्रोजन कौन कौन है? तो डी ऑप्शन खत्म हो गया। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन। उसके बाद आता है नियोन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। कह रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, तब कार्बन डाइऑक्साइड, तब आर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। ठीक है।
आइए अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है। तो सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे अधिक फैला हुआ है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन बताना है। तो कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। एकदम बात सही है। प्रशासनिक सुविधा के लिए यानी प्रशासन का कंट्रोल अच्छा तरीका से हो सके। देखते हैं कोई कोई बहुत बड़ा जिला होता है तो उसको तोड़कर 2 जिला बना देता है, कहें कि 2 डीएम 2 एसपी बैठेगा तो प्रशासनिक जो है सुविधा अच्छी रहेगी। अगला देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय संघ में इनमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम है। नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा इसका सही। 62 नंबर देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा? तो राज्यपाल। कौन? राज्यपाल नहीं होगा उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड जो है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है। डी देता है। कौन? डी यानी डिस्टेंस यानी हम घूमेंगे। ठीक है, डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों के कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में पहली बार किस वर्ष? तो 1967 में लागू किया गया था। 1967 बॉय हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 88वां संविधान संशोधन 2003। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिश करने के लिए किया गया था। तो किसके सिफारिश करने के लिए था? चुनावी सुधार का। किसके? चुनावी सुधार का सिफारिश करने के लिए किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायता शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है उच्चतम न्यायालय की सहायता शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? भारत की संसद। कौन सा हो जाएगा? भारत का संसद करेगा। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं। क्या? राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है। तो किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आइए 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो कौन सा अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम क्या किया गया था? पारित किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कुलाम्ब नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कुलाम्ब नियम के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है। तो केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है जो कि कुलाम्ब नियम के लिए सही है। केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आइए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? लंबवत होगा तब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है। तो किस प्रकार के? तो समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। घर्षण जब कम होगा तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्नेहक कहा जाता है। क्या? स्नेहक। ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन जेट इंजन और अपस्थिति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन का गति का नियम है जो रॉकेट इंजन जेट इंजन स्मृति गुब्बारे द्वारा उत्पन्न है। यानी तीसरा नियम जो है
वो न्यूटन के तीसरे नियम प्रयोग करता है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 76 नंबर देखिए, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं कह रहा है कि है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें के पास मौजूद ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। एकदम सही है। कह रहा है वेग भी द्रव्यमान m के एक वस्तु में mv की गति ऊर्जा करती है। नहीं, हाफ mv स्क्वायर होता है, न कि mv बटा में 2 होता है। आंसर यही गलत है, ऑप्शन नंबर वो है। आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति के आँखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। अंदर के दाब, आँखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? टोनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी अम्ल को और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा है किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो उदासीकरण। कौन सा? उदासीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु, वसा और पौधे के तेल में स्टीरीकृत रूप से पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो ब्यूटेरिक अम्ल कहते हैं। क्या? ब्यूटेरिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा सही। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्लिक्स यौगिक के साथ ऑक्सी एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा होता है? तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या होता है? एस्टर प्राप्त होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान पर आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। असंगत कौन सा है? तो असंगत कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन? मैग्नीशियम हो जाएगा असंगत, ये अलग है। ठीक है, मैग्नीशियम जो है क्या है? क्षारीय मृदा धातु का समूह है। ठीक है, आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन को पहचान कीजिए। ठीक है, सही कथन को पहचान करते हैं। कह रहा है उन्होंने उच्चतम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से आरंभ किया, थोरियम पर समाप्त किया और 56वां नहीं। ये तो बात कह रहा है कि सही कथन, ये तो बात गलत है। कह रहा है उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व आरंभ किया और सोडियम पर समाप्त किया। ये भी बात गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से आरंभ किया और एल्युमिनियम पर समाप्त किया। ये भी बात गलत है। कह रहा है कि उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से आरंभ किया। एकदम बात सही है। और थोरियम पर समाप्त किया जो 56 तत्व हैं। एकदम बात सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। आइए इधर देखते हैं। 83 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नग्न धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जब जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इनकी परमाणु संख्या 37 है? तो कौन सा हो जाएगा? रूबिडियम। कौन सा हो जाएगा? रूबिडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डॉग सही। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज से हो जाएगा? तो इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे के कीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने के बाद किस रंग की हो जाती है? कह रहा है कि लोहे के कीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने के बाद किस रंग की हो जाती है? तो किस रंग की हो जाएगी? तो भूरी रंग की, किसी भूरी रंग की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो किसको मिलाकर बनती है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर बनती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है लाल शैवाल में वनस्पतिक जनक कैसे होता है? वनस्पतिक जनक जो है जनन कैसे होता है लाल प्रकाश में? तो खंडन से होता है। किससे? लाल शैवाल में किससे होता है? खंडन से होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। क्या संचय होता है? तो फ्रेमोप्लास्ट संचय होता है। क्या? फ्रेमोप्लास्ट संचय होता है। आइए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? तो आयरन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? आयरन की आवश्यकता पड़ती है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कह रहा है कि नियमित पारंपरिक श्वास व्यायाम अधिक हवा लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकता है। एकदम बात सही है।
2 नंबर कह रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। एकदम सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है। छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है तो घास को पचाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 92 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है। तो किस प्रकार की लंबी और शाखित होती है, तंत्रिका कोशिका। कौन सी तंत्रिका कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर ए। 93 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभाजित होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो एजियोस्पर्म। एजियोस्पर्म जिसको कहते हैं क्या, आवृतबीजी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बंदर को काटने से होने वाला रोग कौन से है। बंदर को जब काटता है तो कौन सा रोग हो सकता है, तो रेबीज हो सकता है, रेबीज। आइए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है। तो मोतियाबिंद हो जाने पर क्या होगा, तो वृद्धा अवस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीयकरण लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 है, मैथ बना लीजिएगा, इसका आएगा 4/7 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 97 देखिए, 97 मैथ है ये भी, तो 32 मिनट हो जाएगा क्या, 32 मिनट बना लीजिएगा। 98 देखिए, 98 कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 देखिए 27 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 100 देखिए, 100 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह सेट नंबर बिहार दरोगा का 14 खत्म हुआ, कल लेकर आते हैं। जय हिंद।